आखिर किसकी होगी बलि। बहुत समय पहले समुद्र किनारे बसे एक राज्य में राजा और रानी सुख शांति से रहते थे। एक दिन राजमहल में एक अजनबी साधु आया। उसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था जिस पर ताले लगे हुए थे। साधु ने राजा से कहा, महाराज, यह कोई साधारण डिब्बा नहीं है, इसमें समुद्र देवी का शापित मोती कैद है। ध्यान रहे, इसे कभी मत खोलना। राजा ने साधु की बात को गंभीरता से लिया और डिब्बे को राजकोष में रखवा दिया। लेकिन रानी के मन में उस डिब्बे को लेकर जिज्ञासा लगातार बढ़ती गई। रात को जब पूरा महल सो गया, वह चुपके से राजकोष में पहुंची और डिब्बा उठा लिया। उसने ताला तोड़ा और डिब्बा खोल दिया। जैसे ही डिब्बा खुला, उसमें से नीली चमकदार रोशनी निकली और पूरा महल कांपने लगा। उसी रोशनी से एक भारी आवाज गूंजी, जिसने मुझे मुक्त किया है उसका जीवन अब शांत नहीं रहेगा। तुम्हारे राज्य पर समुद्र का क्रोध टूट पड़ेगा। अगली सुबह राजमहल की दीवारों में दरारें पड़ने लगीं। समुद्र की लहरें असामान्य रूप से ऊंची उठने लगीं और राज्यवासी डर के मारे इधर उधर भागने लगे। राजा ने रानी से पूछा, बताओ सच, तुमने क्या किया है? रानी घबरा कर बोली, मैंने तो बस डिब्बा खोला था। तभी उसी डिब्बे से एक काली छाया प्रकट हुई और बोली, अब इस राज्य को बचाने का केवल एक ही उपाय है। किसी एक को अपनी जान देकर इस मोती को फिर से कैद करना होगा। यह सुनकर महल में सन्नाटा छा गया। राजा और रानी एक दूसरे को देखने लगे कि बलिदान कौन देगा। तभी अचानक एक रहस्यमयी राजकुमार प्रकट हुआ और उसने कहा, मैं ही वो हूँ जिसे इस शाप को तोड़ने के लिए चुना गया है। इतना कहते ही उसने मोती अपनी मुट्ठी में ले लिया और नीली रोशनी में गायब हो गया। अब सवाल यह था कि क्या राजकुमार सच में राज्य को बचा पाएगा या यह तो किसी और बड़ी साजिश की शुरुआत थी।